HCF और LCM का पार्ट 19 है। प्रॉब्लम नंबर 51। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो इस क्वेश्चन को हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसी से मिलता जुलता यह प्रॉब्लम हम लिखे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इससे पहले तू पढ़ी है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसको फिलहाल कुछ सेकंड के लिए स्थगित रख करके इसके बदला हम लिखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसके बाद ये बतला देंगे। बात उल्टी है, छोटी से छोटी संख्या, इस क्वेश्चन में है बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले इस पर विचारो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 6 और 9 का LCM निकालेंगे तो 18 होगा। 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 36, 18। तो 6 और 9 का LCM कितना हो जाएगा? 18। तो 6 एवं 9 जिस सबसे छोटी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है वह संख्या 6 और 9 का LCM होगा, यानी 18 होगा। तो 18 से नीचे किसी संख्या को 6 और 9 वास्तव में विभाजित नहीं करती है। तो 18 से आगे किन संख्याओं को विभाजित करेगा? तो 18 का पहाड़ा लिख दो जिसे हम 18 का गुणज कहेंगे। तो 18 कहना 18, 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 चौका 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 160। इसी तरह अनंत संख्याएं मिलेगी जिसको 6 एवं 9 काटेगा, जिसमें 18 सबसे छोटी है जिसको 6 एवं 9 काटता है, इसीलिए 18 6 एवं 9 का LCM है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो वह संख्या कौन सा होगा? तो 18 पंचे 90 होगा, देख लो, है ना। और 92 में से घटाने पर, तो 92 में से कौन सी संख्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे, या LCM से 92 में भाग दे दो, शेष जितना बचेगा उतना घटा देंगे। जैसे ये नहीं लिखेंगे तो 6 और 9 का LCM 18 हुआ। तो 18 92 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी घटावे ताकि प्राप्त संख्या को 6 और 9 विभक्त कर दे। तो 6 और 9 18 के गुणज को विभक्त करेगा। तो 18 से भाग दे दो इसमें। तो 18 से भाग दिए तो 18 पंचे 90, शेष कितना बचा? 2 बचा। इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा है, फाजिल है, जिसको 92 में से घटा देंगे। तो 92 माइनस 2 बराबर 90। 90 को 6 काट रहा है ना, 15 छक्के 90, 90 को 9 भी काट रहा है, तो 10 9 90। इसका मतलब वह संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाना होगा? सबसे छोटी संख्या। तो वह संख्या है, शेष में 2 बचता है तो 2, जिसको वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगा। अब इसका उल्टा सोचो, अब ले लो, इसको ले लो, इसकी हम बात करेंगे।
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 6 एवं 9 का एलसीएम कितना हुआ? 18 हुआ ना। तो 18, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 92 में से घटाने पर 6 एवं 9 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 92 में से सबसे बड़ी संख्या क्या घटाएंगे ताकि सबसे बड़ी संख्या क्या घटाएंगे ताकि वह 6 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी, है ना। तो 92 में से 6 9 का एलसीएम घटा दो तो ये होता है कितना? 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, 74। 92 में से 74 घटाओ, 92 में से 74 घटाएंगे तो कितना हुआ? 18 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 74 है जिसको हम 92 में से घटाएंगे तो हमको 18 प्राप्त होगा और 18 को 6 और 9 काट रहा है। समझ रही है बात को? सबसे छोटी संख्या में तो 2 घटाएंगे तो 92 में से 2 घटाएंगे तो 90 को 6 और 9 काटेगा। लेकिन 92 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा घटाएंगे? सबसे बड़ी जो प्राप्त संख्या को 6 और 9 काटेगा। तो 92 में से एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम ही तू घटा दो तो 74, यानी सबसे छोटी संख्या जो एलसीएम है 6 और 9 का उस 18, तो 18 को 6 और 9 काटेगा तो 18 से 92 कितना अधिक है? तो 74 अधिक है। तो 74 सबसे बड़ी संख्या है जिसको 92 में से घटाएंगे तो 18 प्राप्त हो रहा है और इस 18 को 6 और 9 काट रहा है। मान लो 74 के अलावा 75 घटाएंगे तो कितना होगा? 17। 17 को तो 6 और 9 नहीं काटता है। मान लो 18 के बदला 19, ये मतलब 74 के बदला 75 घटाएंगे तो 17 होगा ना 92 में से। और 75 अब 92 में से 76 घटाओ तब 16 होता है। 16 को भी 6 9 नहीं काटेगा क्योंकि 6 9 उस सबसे छोटी संख्या को काटेगा जो 6 और 9 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम तो 18 होता है तो 18 से नीचे किसी को नहीं काटेगा। तो यहाँ 92 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा घटाएंगे जो हमको 18 प्राप्त होगा? तो 18 और 92 के बीच की दूरी कितना है? तो 74, यानी 74 को घटा दो। सबसे बड़ी संख्या 74 है जिसको घटाएंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा और 18 को 6 और 9 काटेगा। बोलो समझी? ठगती नहीं न है, रूल नहीं है। सबसे बड़ी संख्या, हाँ एलसीएम घटा करके देखेंगे जो 74 एक्स्ट्रा है तो एलसीएम को तो काटबे करेगा। तो एलसीएम ही घटा दो तो 74, ये 74 जो बच रहा है तो 74 को 92 में से घटाएंगे तब ना 18 बचेगा। वह सबसे बड़ी संख्या है 74 जिसको 92 में से घटा देंगे तो 18 बच रहा है। 18 तो एलसीएम है सबसे छोटी संख्या जिसको 6 और 9 काटेगा। 6 और 9 काटेगा अपने एलसीएम को जो सबसे छोटा संख्या होता है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या को ही काटेगा जो 18 का गुणज होगा, जो 18 के पहाड़ा में आएगा। इसको समझी? तो सेम टाइप का ये 51 नंबर प्रॉब्लम है। तो आंसर 51। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? तो इसका मतलब 20, 28, 32 और 35 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 28, 32 तथा 35 का एलसीएम बराबर निकालेंगे तो 20, 28, 32, 35 कितना से भाग दे दिया जाए तो सीधे पहले 5 से 2, 5 चौका 20, 28, 32, 5 सत्ते 35, 2 से देंगे 2 दूनी 7 से 2, 7 चौका 28, 32, 7 एकन 7,
है ना। अब 4 से दे दो 8, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 35 4 140, 140 गुने 8 तो 14 चौका 56 दूनी 112 पर 1 0, 1120 आया। इसका अर्थ है 1120 जो आया, इसका एलसीएम 1120 आएगा। तो 1120 को काटेगा ही, और 1120 तो सबसे छोटी संख्या होगा जिसको ये काटेगा चारों संख्या। तो 5834 में से घटाने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो 5834 में से सबसे बड़ी संख्या क्या घटाएंगे ताकि हमको 1120 को काट रहा है ये। तो 1120 को 5834 में से घटा दो, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4, यानी 4714 को घटाएंगे जो सबसे बड़ी संख्या है, तब हमको 1120 प्राप्त होगा। तो 4714 को घटाने पर 5834 में से जो सबसे बड़ी संख्या है इससे बड़ी घटाएंगे तो 1120 से नीचे आ जाएगा, जिसको ये सब काटेगा ही नहीं। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि यह अपने एलसीएम को काटेगा जो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या को काटेगा जो इसका एलसीएम होगा। तो सबसे छोटी संख्या से 5834 कितना दूर है? तो 4714 अधिक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 4714 है, जिसे 5834 में से घटाएंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वह दी गई संख्या का एलसीएम होगा, जिसको 20, 28, 32 और 35 पूर्ण रूप से काटेगा। समझ गई? तो इसको हम भाषा में लिख देते हैं। ये 4714 क्यों आंसर होगा? इसीलिए होगा दी गई संख्या का एलसीएम है 1120, जो 5834 से कितना दूर है? तो 4714। तो सबसे बड़ी संख्या 4714 ही न है, जिसको 5834 में से घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1120, होगा ना। 5834 में से 4714 सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसको घटाएंगे तो ये देखो 0, 2, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी 1120 से नीचे की किसी भी संख्या को ये दी गई संख्या इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि ये दी गई संख्या अपने एलसीएम को ही काटेगा जो सबसे छोटी संख्या होती है। इसीलिए 5834 में से 4714 सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसको घटाएंगे तो उसका एलसीएम होगा, जिसको दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से काटेगा। अगर 3714 के बदले 3715 या इससे कोई भी बड़ी संख्या घटाएंगे तो 1120 से नीचे आ जाएगा, और 1120 सबसे छोटी संख्या से जब ये नीचे आएगा तब ये 20, 28, 32 और 35 1120 से नीचे की किसी भी संख्या को नहीं काटेगा। इसीलिए ये 5834 में से एलसीएम घटा दो, जो होगा इतना एक्स्ट्रा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, जिसको घटाने पर 5834 में से हमको 1120 प्राप्त होगा, और इसीलिए ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 1120 से नीचे की किसी भी संख्या को ये नहीं काटेगा। इसको समझ गए ना? तो रहने दो, इस पार्ट में इतना ही।